और महाराज जो जमीन में रथ के पहिया गए थे, ये भी कर्ण को श्राप लगा हुआ था। श्राप, किनका श्राप लगा हुआ था? जो ये परशुराम थे, ये परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही विद्या सिखाते थे, क्षत्रियों को नहीं। तो एक दिन ये कर्ण ब्राह्मण बनकर के ये परशुराम के पास में विद्या सीखने के लिए गया। विद्या सीखता रहा, विद्या सीखता रहा, लेकिन एक दिन ये परशुराम इस कर्ण की जंघा पर सर रख करके सो रहे थे। अचानक बनी का काला भमरा आया और उस काले भमरे ने आकर के उस कर्ण की जंघा को काटना प्रारंभ कर दिया। जंघा से खून आने लगा, लेकिन कर्ण से मस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मैं जंघा को हिलाता हूं तो गुरुजी की निंद्रा टूट जाएगी। और जब खून परशुराम की भुजा पर आया तो एकदम निंद्रा टूट गई। बोले कर्ण, ये खून कहां से आया? और जो ही निगाह जंघा पर गई है, सोई एकदम परशुराम समझ गए, अरे काला भमरा जंघा को काट रहा है, लेकिन कर्ण से मस नहीं हुआ। ये तामस ब्राह्मण के बच्चे में नहीं हो सकती। अरे ये तो कोई क्षत्रिय है, एकदम श्राप दे दिया। और कर्ण, तूने मेरे साथ धोखा किया है, ब्राह्मण बनकर के विद्या सीखी है, तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तुझे भी एक न एक दिन धोखा मिलेगा। धोखा भोलानंद कंद भगवान की। तो जो जमीन में रथ के पहिया गए थे, ये भी परशुराम का श्राप था कर्ण के पास। अब तो जब रथ के पहिया जमीन में जा चुके हैं, तो एकदम भगवान कहने लगे हैं, अर्जुन अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इस दुश्मन को मौत के घाट उतारो। सोई कर्ण कहने लगा, प्रभु ये कहां का धर्म है जो निहत्ते पर वार करना? अरे मैं निहत्ता हूं। सोई भगवान हंस के कहने लगे, कर्ण आज तू निहत्ते की बातें कर रहा है, आज तू धर्म की बातें कर रहा है। उस दिन तेरा धर्म कहां चला गया था? द्रौपदी का दुशासन चीर खींच रहा था, क्या उस सभा में तू नहीं था? रक्षा करना है, आज तो धर्म की बातें कर रहा है। और बोले हैं भगवान, और याद रे धर्म की, और अंत में पे आई, और जे याद पहले आई जाती तो होती नाई लड़ाई। जे याद पहले आई जाती होती नाई लड़ाई। जे याद पहले आई जाती होती नाई लड़ाई। याद आई तो याद धर्म की,
सात महारथियन में फंस के अभिमन्यु मुर्गा, जरा सा बच्चा अभिमन्यु चक्राव्यूह में मरवा दिया था। क्या उस समय तेरी धर्म नहीं था रक्षा करना? आज तू धर्म की बातें करना। धर्म तो कुंडन सुत मरवाई, अरे आज पहले आई जाती होती नाई लड़ाई। समय पे आई और याद पहले आ जाती तो होती न लड़ाई। बोला तो धर्म की याद तो आई, लेकिन जब तेरा काल सर पे मर रहा है तब आई हैं? भगवान बोले अर्जुन अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दुश्मन को मौत के घाट उतारो। अर्जुन के बाणों के द्वारा सल मारा जाता है और कर्ण के शरीर में बाण ही बाण दिखाई देने लगे। कर्ण जमीन पर गिर गया है। अब भगवान बोले हैं अर्जुन ये कर्ण बहुत बड़ा दानी और मरते वक्त इस कर्ण से कुछ मांगो। तो भगवान ने अर्जुन को भी ब्राह्मण बनाया और खुद ब्राह्मण बन गए। और ब्राह्मण बनने के बाद ये कर्ण के पास में गए हैं और कर्ण ने जो आता हुआ देखा हाथ जोड़ करके बोले हैं आइए ब्राह्मण दे। कैसे आना हुआ? भगवान ब्राह्मण के भेष में बोले हैं कर्ण हमने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं। बोले प्रभु दानी तो बहुत था लेकिन मरते वक्त और तो मेरे पास कुछ नहीं है, केवल दांतों में सोना हो गया। भगवान बोले तो हमें से ही दे दो। तो एकदम उस कर्ण ने पत्थर उठाया है और पत्थर लेकर के दांत तोड़ करके भगवान के हाथों दिया। सोई भगवान बोले ये तो दांत दूषित हो गया, हम ऐसा दांत नहीं चाहते, अरे इसे स्वच्छ करो। तो एकदम कर्ण ने ऐसा बाण छोड़ा जमीन से पानी की धारा छूट गई। दांत को स्वच्छ करने के बाद भगवान के हाथों दिया। सोई भगवान ने कर्ण को दर्शन दे दिया। कर्ण हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तो हमसे कुछ मांग ले हो। तो कर्ण कहने लगा है प्रभु अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल देना चाहते हैं तो केवल एक चीज। अगर देना चाहते हो तो मेरे अभी प्राण जा रहे हैं और मेरे प्राण जब शरीर से निकल जाएं तो मेरी लाश को ऐसी जगह लगाना जहां पर अधर्म न हुआ हो, पाप न हुआ हो।
तो भगवान ने कह दिया बेटा ऐसा ही होगा। इतनी बात कहने के बाद कर्ण ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। तो कर्ण की लाश को लेकर के भगवान दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसी जगह कोई नजर नहीं आई जहां पे अधर्म न हुआ। तो प्रमाण ये मिलता है कि भगवान ने उस कर्ण की लाश को अपने डेरे हाथ की हथेली पर लगाया था। जब लाश ले कर्ण की, अरे कमान है जलाई, जल रही है तेज ज्वाला, आवाज एक आई, जल रही है चिता से केवल एक ही आवाज आ रही है, मेरे हाथ थके हैं अभिदान करते करते, मेरे हाथ थके हैं मेरे हाथ न थके हैं अभिदान करते करते। अर्जुन के बाणों के द्वारा उस कुरुक्षेत्र मैदान में कर्ण भी मारा जाता है। अब तो दिन प्रतिदिन युद्ध का नजारा बदलता चला जा रहा है।